आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। यहाँ चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं हम, जो कि पॉलिनॉमियल्स है। इसका कि पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन, और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं कुछ आपने 9th में भी पढ़े थे पॉलिनॉमियल से रिलेटेड। सो इन क्लास 9th यू हैव स्टडीज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। Recall that if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial px। जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का पॉलिनॉमियल में, वो डिग्री होता है। और हाईएस्ट पावर क्या होगा? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, जैसा कि 9th क्लास में आपने डिफाइन किया था पॉलिनॉमियल को क्या होता है। अब ए पॉलिनॉमियल इन डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, जैसा कि 2x - 3, 3x + 5, y + 2 ऑल आर द लीनियर पॉलिनॉमियल्स। अब जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। अब द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वेयर। हम जैसे 3x² - 5x + 2, 5 - x² √5 x² - √2x + 3। अब ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के विद द रियल कोफिशिएंट्स। अब पॉलिनॉमियल का आइडेंटिफिकेशन, कोई एक्सप्रेशन है तो पॉलिनॉमियल है कि नहीं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। और उसका आइडेंटिफिकेशन का मेन जो कारण या रीज़न होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने √5 और √2 लिया है, तो ये कांस्टेंट हैं जो कि रियल कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं। एक्स का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो इन सब में है। मोस्ट जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, और आगे इसी को हम यूज़ करेंगे। तो अब अगर 3 डिग्री है किसी पॉलिनॉमियल का, तो वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d, वेयर a, b, c, d आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। देखिए, a नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक में भी था और क्यूबिक में था। वो इसलिए होता है कि अगर a ही 0 हो जाएगा तो वो जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो वो जो है क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर हो जाएगा और ये क्यूबिक की जगह क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 इनके लिए लिखा हुआ है। नाउ इफ px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk। मतलब किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमको किसी पॉइंट पे निकालना है या x की किसी वैल्यू के लिए निकालना है, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं उस वैल्यू से, और वो पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो जाती है फॉर दैट x इज इक्वल टू k, और जिसको हम p के मतलब x की जगह k को रिप्लेस करके रखते हैं। अब जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू x² - 3x - 4 at x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x को हम रिप्लेस करेंगे -1 से, तो p - 1 इज इक्वल टू -1² -3 × -1 -4। अब x जहाँ भी है वहाँ -1 रखा गया है। अब इसको सॉल्व करने पे आ गया 1 + 3 - 4, तो दैट इज़ 4 - 4 0। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर हम 4 पे भी निकालें तो p4 4² - 3 × 4 - 4, तो 16 - 12 - 4, ये भी 16 - 16 0 हो गया। अब देखिए -1 और -4 दोनों पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं जिससे पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है? उनको हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। इसका मतलब -1 और -1 एंड 4 क्या होंगे? इस पॉलिनॉमियल px के ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल, अब उसको आगे डिफाइन हमने किया है। अब जैसे ऊपर हमने देखा कि -1 और 4 रखने पे पॉलिनॉमियल px 0 हो गया, तो -1 और 4 उसके क्या हो गए? ज़ीरोज़ हो गए। तो किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे? तो ए रियल नंबर k is said to be 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल px इफ़ pk इज इक्वल टू 0, मतलब x की जगह k रखने पे 0 आता है, देन दैट इज़ द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है?
किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरो का। तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था वन वेरिएबल में पिछले क्लासेस में, तो कंसीडर फर्स्ट लीनियर पॉलिनॉमियल ax plus b where a not equal to 0. You have studied in class 9 that the graph of y is equal to ax plus b is a straight line. कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो उसका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जो कि 2 7 और -2 -1 से पास कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 -1 एंड 2 7। अब ये एक वेरिएबल में इक्वेशन है, सॉरी दो वेरिएबल y इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो अब अगर इसमें हम y को ज़ीरो कर दें तो द लीनियर पॉलिनॉमियल ax प्लस बी, अब y इज इक्वल मतलब a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ax प्लस बी एक वेरिएबल में हो गया लीनियर इक्वेशन। अब इसमें इसका सोल्यूशन क्या होगा या क्या इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे? तो हैज़ एग्जैक्टली 1 0, नेमली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -3/2 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉलिनॉमियल जो px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा उसका ज़ीरो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो अब अगर हम ग्राफिकली देखें या ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करें ज़ीरोज़ को, तो ग्राफ पे जो पॉलिनॉमियल है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे और वही पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसका ज़ीरो होगा। सिंपली ज्योमेट्रिकली फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में यही होता है। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है किसी भी पॉलिनॉमियल का और पॉलिनॉमियल नहीं भी दिया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि उस पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे बाय द ग्राफ आल्सो। जहाँ जहाँ वो एक्स एक्सिस कट करेगा उसको काउंट कीजिए, उतने ज़ीरोज़ होंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के हैं उनके कोऑर्डिनेट ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखिए, हमने लीनियर के बारे में देखा, क्वाड्रेटिक में क्या होगा। तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c has one of the two shapes either open upward like this or open downward like this depending on a greater than 0 or a less than 0। अब ये कर्व्स जो हैं इनको हम पैराबोलास कहते हैं, जो आप नेक्स्ट क्लास 11th में पढ़ेंगे जब आप कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। वो अपवर्ड ओपन हो सकता है, डाउनवर्ड ओपन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा और नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड होगा। आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ से चेक करना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, कौन कौन से होंगे। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। This fact is true for any quadratic polynomial, that is the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a not equal to 0 are precisely the x coordinate of the points where the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c intersect the x axis। मैंने कहा ना, कोई भी कर्व है वो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके ज़ीरोज़ होंगे। आप कोई भी पॉलिनॉमियल या कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन ले लीजिए y इज इक्वल टू समथिंग और उसको प्लॉट कीजिए, तो जहाँ जहाँ वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो नंबर काउंट करेंगे, इतनी जगह वो इंटरसेक्ट करा, जैसे 3 जगह इंटरसेक्ट किया तो 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे उसके, और उस पॉइंट जहाँ वो इंटरसेक्ट किया है उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट हो ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब यही पूरे सब डिस्कशन का जिस्ट है। ठीक है, फ्रॉम 4 ऑब्जर्वेशंस अर्लियर about the shape of the graph of y is equal to ax square plus bx plus c, the following 3 cases can happen। हमने देखा स्ट्रेट लाइन का, मतलब लीनियर का, उसके बाद क्वाड्रेटिक का देखा अलग अलग। अब इससे जो ऑब्जर्वेशन हमने पीछे किया है, क्या क्या केसेस होते हैं, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक के फॉर्म बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना है इसलिए हम यहीं पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब केस 1 क्या है, देखिए। Here the graph cuts x-axis at 2 distinct points A and A dash.
The x coordinate of a and a dash are the two zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case. अब देखिए पहले में क्या है, ये ओपन डाउनवर्ड है, मतलब a जो है इसमें नेगेटिव होगा, वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, लेकिन वो ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड उससे अभी हमको मतलब नहीं, सिर्फ ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट ए और ए डैश पे कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरे वाले केस में भी यही है, ओपन अपवर्ड तो है ये, बट ए डैश और ए पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2 इसके ज़ीरोज होंगे, और जो ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट होंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट इसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद केस 2 क्या है, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे मतलब एक ओपन अपवर्ड है दूसरा वाला, एक ओपन डाउनवर्ड है पहला वाला, लेकिन वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस पे। ठीक है, दैट इज ए टू कॉन्सिडेंट पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करना मतलब इसके दोनों कॉन्सिडेंट पॉइंट हो गए, मतलब जो ए और ए डैश हैं वो कॉन्साइड करके सिर्फ ए पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि केस 1 में था। इसका मतलब इसका एक ही ज़ीरो होगा, वो भी कॉन्सिडेंट, मतलब दोनों ज़ीरो जिसके कॉन्सिडेंट हो जाएंगे, मतलब यू कैन से इट हैज़ वन डिस्टिंक्ट ज़ीरो। तो जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब एक ही ज़ीरो है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट हैज़ ओनली वन डिस्टिंक्ट ज़ीरो। ये हो गया। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ द ओनली ज़ीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि पॉलिनोमियल जो है होल स्क्वायर बन जाता है। जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो वहाँ पे दोनों जो इसके ज़ीरो होते हैं वो कॉन्सिडेंट हो जाते हैं। x इज इक्वल टू -1 जो है वो सिर्फ इसका ज़ीरो होगा, तो उस केस में ये टच करेगा x इज इक्वल टू -1 पे, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो x इज इक्वल टू 1 पे वो टच करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो दोनों ही ज़ीरो जिसके कॉन्सिडेंट हो जाएंगे, और इस केस में उसको परफेक्टली स्क्वायर बनना ही बनना है जो कि कॉन्सिडेंट ज़ीरोज़ होते हैं। केस 3 देखिए, अब यहाँ दोनों ही केस में ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड दो केसेस हैं, बट दोनों में ही वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, और नहीं कट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डज नॉट हैज़ एनी ज़ीरो। हियर द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली एबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, मतलब ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं करता है। So the quadratic polynomial in this case ax square plus bx plus c has no zero in this case। ठीक है, जब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो उसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे, कोई रियल ज़ीरो नहीं होगा। अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसके ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो मैथमेटिकली देखेंगे। यहाँ ग्राफिकली आपको बता रहे हैं एक्स एक्सिस को अगर वो नहीं टच कर रहा है या नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, मीन्स डज नॉट हैव एनी रियल जीरो, सो वी कैन ज्योमेट्रिकली सी दैट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोज और टू इक्वल जीरोज, दैट इज 1 0 और नो जीरो। दिस ऑल्सो मीन्स दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज। जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, और ये हर एक पॉलिनोमियल के ट्रू है, डिपेंडिंग नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो डिग्रीज पे ही डिपेंड करते हैं। मैक्सिमम ज़ीरोज़ उसके डिग्री के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। So in general, given a polynomial px of degree n, the graph of y is equal to px intersects the x axis at most n points। मतलब अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगा। Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros, ज़्यादा से ज़्यादा उसके n zeros होंगे। ठीक है, अब देखिए ये एग्जांपल है, अब ये ग्राफ से ही रिलेटेड है, आपसे पूछा जाएगा इससे कितने ज़ीरोज़ हैं। अब तो लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, इच इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px where px is a polynomial। For each of the graph find the number of zeros of px। अब देखिए पहले में जो पहला ग्राफ है उसमें जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ओनली 1 पॉइंट पे, सो इट विल हैव ओनली 1 0।
दूसरे वाले को देखिए तो एक्स एक्सिस को ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। तीसरे वाले में देखिए काउंट कीजिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 2 3, लेफ्ट से राइट में जाइए तो 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स इसके 3 ज़ीरो होंगे। अब इसमें भी देखिए, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 ज़ीरो होंगे। दूसरे में देखिए पैराबोलिक शेप है, ओपन अपवर्ड है, बट इट इज़ टचिंग द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, तो इसके भी 1 ज़ीरो ही होंगे। 6 देखिए, लेफ्ट से काउंट करते चलिए कितने प्लेसेस पे, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल डिपेंड। ये एक्सप्लेनेशन रहा और आसान है। अब ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा भी जा सकता है, कोई भी कर्व दे दिया आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी जीरोज इट क्या, व्हाट इज़ द जीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है तो। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 है और ये सिंपली सिर्फ ग्राफ वाला है, इसलिए मैं यहीं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन की अलग से ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हैं, और आप समझ गए हैं तो बिना बताए भी आप इनको कर सकते हैं। पहले केस में देखिए द ग्राफ, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनॉमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। अब देखिए पहले केस में कितने जीरोज होंगे, इसके स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सोचिए आप बताइए। देखिए यस, दिस इज नो ज़ीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। दूसरे में बताइए, यस इट हैज़ ओनली 1 ज़ीरो बिकॉज इट इज़ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका एक ही ज़ीरो होगा। थर्ड केस में काउंट कीजिए आप कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो 1 2 3, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आप आ सकते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। फोर्थ में देखिए, तो फोर्थ में भी ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ होंगे। फिफ्थ केस में आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो इट इज़ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मीन्स इट हैज़ 4 डिस्टिंक्ट ज़ीरो, तो इसके 4 ज़ीरोज़ हैं जो कि 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। लास्ट देखिए 6, काउंट कीजिए 1 2 3, एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी 2 पॉइंट पे ये टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 ही पॉइंट पे डिस्टिंक्ट 3 पॉइंट हम ले सकते हैं इसको। टच करने का मतलब वहाँ 2 कॉन्सिडेंट जीरोज हो जाते हैं जहाँ वो टच करता है, तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 इसके डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ होंगे। अब देखिए जहाँ पे ये टच करता है वहाँ क्या होता है कि इसका एक फैक्टर जो होगा वो, जैसे मान लीजिए 5 डिग्री का कोई पॉलिनॉमियल है, उसको फैक्टर करेंगे तो उसके 5 लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, या एक लीनियर 2 क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, या 3 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो यहाँ क्या है कि 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब इसके 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे जिसके होल स्क्वायर बनेंगे और एक लीनियर फैक्टर होगा। ये सब डिस्कशन वाली बात होती है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इनको, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो अब देखिए यहाँ पे हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 1 को, और सिर्फ पूरा डिस्कशन ग्राफिकल ही रहा। ग्राफ से हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को, या क्वाड्रेटिक है तो कितने पॉइंट पर कट करेगा, एट मोस्ट कितने ज़ीरोज़ होंगे, क्यूबिक है या nth डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो आप इनको देखिए, समझिए, और एक्सरसाइज को, और जो इसके क्वेश्चंस हैं या कहीं और से क्वेश्चन ग्राफिकल मिलें तो उनको सॉल्व कीजिए और आप समझिए इनको। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और उनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।